तो शर्मा गेमिंग ने क्या कमेंट किया है, सर नेक्स्ट वीडियो वाक्य परिवर्तन का बनाइएगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएंगे, वाक्य परिवर्तन पर बनाएंगे। तो ये है हम लोग का क्लास 12 का चैनल। क्लास 12 के चैनल पर आप लोग हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो पढ़ते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारा अपडेट मिल जाता है। तो जैसे कि कौन सा नया वीडियो गया, नया पीडीएफ, सब इसमें अपडेट हो जाता है। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे भी हो जाता है, तो टेलीग्राम में जुड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक दिया रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। ठीक है, वाक्य परिवर्तन में हम लोग का 1 मार्क्स का आने वाला है। 1 मार्क्स के लिए पूरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का है, ग्रामर का है। तो इसी के साथ हम लोग का सिर्फ बचा रहेगा वो 50 ठो शब्द याद करना। ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो सिर्फ 50 गो शब्द याद करना बचा रहेगा। तो ये हम लोग कर लेते हैं आज। ठीक है, तो देखो वाक्य परिवर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे वाक्य क्या होता है। तो देखो वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः स्पष्ट करता है। तो कुछ शब्द शब्द मिलके क्या बनता है, वाक्य। तो वाक्य का ऐसा समूह जो अर्थ प्रदान करे। जो हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो अर्थ नहीं निकलेगा, उस शब्द जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो शब्दों का समूह है। लेकिन हम अगर कुछ बोले, छाता है, घंटा, लाइट, पड़ा हुआ, कुछ भी शब्द बोले लेकिन उसका अर्थ नहीं निकला, तो क्या वो वाक्य है? वाक्य नहीं है। तो वाक्य क्या होता है, कुछ ऐसा शब्द जो शब्दों का वह समूह जो किसी विचार या भाव को स्पष्ट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं। तो एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है सब्जेक्ट, और क्या कहा जा रहा है उसके बारे में, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, हिंदी में बोले तो उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम। किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम। अब ये राम क्या कर रहा है, राम जो भी कर रहा है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, विधेय। ठीक है, तो अब हम लोग समझते, देखो मेन हम लोग को यही पढ़ना है कि वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। कौन कौन से वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो सरल वाक्य क्या होता है, अगर इसमें केवल एक मुख्य क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है, कोई उपवाक्य नहीं होता है। अभी हम लोग जो सेंटेंस पढ़े, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें देखो राम एगो सब्जेक्ट है और एक ही को काम हो रहा है ना, 2 गो काम 3 गो काम तो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक के अलावा 2-3 काम भी होता है, तो उसको हम लोग दूसरा कुछ बोलेंगे। सरल वाक्य में क्या होता है, इसमें केवल एक मुख्य क्रिया होता है। ठीक है, एक ही को विधेय रहता है और एक ही को सब्जेक्ट, एक से ज्यादा हो सकता है, विधेय एक ही को रहता है। इसमें केवल एक मुख्य क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकार योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें 2 गो विधेय होगा, क्या गो विधेय होगा, 2 गो, तो उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। और दोनों विधेय क्या होगा, स्वतंत्र होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, फिर 30 मिनट बाद, 30 मिनट तो बहुत ज्यादा बोले, 3 मिनट बाद सो जाता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है और 3 मिनट बाद सो जाता है। तो यहाँ पे 2 गो विधेय है ना, एक ही गो वाक्य है, 2 गो क्या है, विधेय है। राम सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन काम क्या हो रहा है, 2 गो हो रहा है, क्रिया के गो हो रहा है, 2 गो हो रहा है, पढ़ना और सोना। अब ये है मिश्र वाक्य। ये थोड़ा हम लोग के जिंदगी में काम थोड़ा सा आता है। क्या काम आता है, हम लोग जब भी बोलते हैं कि पता है आज क्या हुआ, तो छोड़ नहीं बताएंगे तो जानते उसने तेरे बारे में क्या बोला, तो ये अधूरा जो इन्फॉर्मेशन छोड़ मत सुन।
जानते हो उसने तेरे बारे में क्या बोला, और छोड़ मत सुन, तो उसका तो आदमी पागल हो जाएगा, बोल क्या बोला उसने मेरे बारे में। तो उसमें ये वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है क्या, एक ऐसा वाक्य जो डिपेंडेबल हो। दो तरह का वाक्य होता है, एक होता है मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य, और एक होता है डिपेंडेबल वाक्य। जैसे कि हम बोले कि पता है आज क्या हुआ, तो इसमें ये क्या है, जब तक क्या हुआ नहीं बोलेंगे तब तक ये वाक्य क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। तो जो वाक्य अधूरा है उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेबल वाक्य। ठीक है, डिपेंडेंट, तो आश्रित वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, आश्रित उपवाक्य उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट है। और एक होता है हम लोग का मुख्य उपवाक्य। तो दो गो वाक्य होता है, एक डिपेंडेंट होता है और एक मुख्य होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सरल वाक्य देखो क्या होता है। सरल वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। सरल वाक्य पूर्वकालिक क्रिया जैसे करके, खाकर या कारण सूचक पद को स्वतंत्र वाक्यों में तोड़े और उनके बीच समुच्चय बोधक योजक और इसलिए परंतु लगा दें। देखो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें दो गो विधेय हो, के गो विधेय हो, दो गो क्रिया हो, दो गो काम हो, और दोनों वाक्य क्या हो, दोनों वाक्य स्वतंत्र हो, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकले। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। देखो वह कपड़े धोकर बाजार गई, इसमें क्या है, कपड़े धोकर बाजार गई, कपड़े धोकर बाजार गई, इसमें मेन काम क्या है, बाजार जाना। तो एक क्या है, विधेय है इसमें, वह कपड़े धोकर बाजार गई, ये क्या है, सरल वाक्य है। अब इसी को एग्जाम में बोलेगा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करो, तो कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, उसने कपड़े धोए और वह बाजार गई। देखो दो गो हो गया ना काम, इस वह कपड़े धोकर बाजार गई, इसमें मेन काम क्या है, बाजार गई। लेकिन इसमें देखो उसने कपड़े धोए एक काम, वह बाजार गई दूसरा काम। दोनों वाक्य का अलग अलग मतलब निकल रहा है ना, वह उसने कपड़े धोए, हाँ धोए, और वह बाजार गई, हाँ बाजार गई। दोनों वाक्य का अलग अलग मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो बीमारी के कारण वह परीक्षा में सम्मिलित न हो सका, बीमारी के कारण वह परीक्षा में सम्मिलित न हो सका। तो यहाँ पे एक ही वो काम है, सम्मिलित नहीं होना। लेकिन जब इसको संयुक्त वाक्य करेंगे, वह बीमार था इसीलिए परीक्षा में सम्मिलित न हो सका। ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह और लगा देते हैं बीच में, या फिर इसलिए लगा देते हैं। वह बीमार था कॉमा इसलिए परीक्षा में सम्मिलित न हो सका। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में करेंगे तो इस तरीके से हम लोग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एगो डिपेंडेंट वाक्य हो और एगो स्वतंत्र हो। तो देखो संयुक्त वाक्य, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु असफल रहा। तो इसमें दो गो वाक्य है, उसने बहुत परिश्रम किया, वह असफल रहा। ठीक है, इसको मिश्र में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, उसने बहुत परिश्रम किया था, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया था, तथापि वह असफल रहा। अब इसमें तुम बोलोगे कि कौन सा डिपेंडेंट वाक्य है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा स्वतंत्र है, कौन सा उस पर भार है। देखो यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया, यद्यपि मतलब क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया। तो अब तुम्हारे मन में क्या सवाल आ रहा है, क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया, तो मन में सवाल आया कि क्या हुआ उसके बाद। तो तथापि वह असफल रहा, इसलिए वह, क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया, तथापि मतलब उसका परिणाम क्या हुआ, वह असफल रहा। तो ये जो लाइन हम लोग बोले, ये इस पर आश्रित है, ये हम लोग का मुख्य विधेय और ये है डिपेंडेंट वाला। ठीक है, तो ऐसा हम लोग बनाएंगे जो एक डिपेंडेंट रहे और एक इंडिपेंडेंट रहे। ठीक, घंटी बजी और छात्र कक्षा से बाहर आ गए। तो एक वाक्य घंटी बजी, दूसरा है छात्र कक्षा से बाहर आ गए। घंटी बजी, छात्र कक्षा से बाहर आ गए, दोनों वाक्य ठीक है, स्वतंत्र है। लेकिन इसको अगर मिश्र वाक्य करेंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी। अब खाली हम लोग इतना पढ़ेंगे, जैसे ही घंटी बजी, उसके बाद क्या हुआ बोलो, उसके बाद क्या हुआ। तो यहां पर जैसे ही घंटी बजी पढ़ने के बाद मन करना आगे जाने, आगे वाला बात। तो वैसे ही छात्र कक्षा से बाहर आ गए।
तो इसी वाक्य को जब हम लोग मिश्र वाक्य बोले, तो जब तक दूसरा वाक्य नहीं सुन लिए तब तक हम लोग पेट में चूहा काट रहा था। जल्दी बोलिए क्या हुआ आगे। तो जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र कक्षा से बाहर आ गए। अगर किसी को अपना बात सुनाना है, किसी को अपना बात बोलना है और लगे कि हम सामने वाला सुने, तो हम लोग को कैसे वाक्य का इस्तेमाल करना चाहिए? मिश्र वाक्य का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से वाक्य का इस्तेमाल? देखो कितना अच्छा है। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र कक्षा से बाहर आ गए। घंटी बजी और छात्र कक्षा से बाहर आ गए, नॉर्मल वाक्य है ना? कुछ लग रहा है नहीं? ये देखो कितना स्टैंडर्ड वाक्य लग रहा है कि हाँ कुछ होगा, कि सामने वाले को सुनने का मन करेगा। अब कभी कभी बोल देगा मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन करो, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में। तो मिश्र वाक्य के योजकों को जब, तब, जो, वह, क्योंकि, तो मिश्र वाक्य का ये सब क्या है? योजक है। मिश्र वाक्य बनाएंगे तो ये सब लगाते हैं, को हटाकर आश्रित उपवाक्य को एक मुख्य क्रियापद या पूर्वकालिक रूप में बदले। तो इसमें क्या करना है? अगर सरल वाक्य बदलना है तो हम लोग को इसमें सिर्फ एक ही को काम देना होगा। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है, कैसे पहचानेंगे? जब मैं स्टेशन पहुंचा, अधूरा वाक्य है ना? जब मैं स्टेशन पहुंचा, क्या हुआ उसके बाद? तब गाड़ी जा चुकी थी। तो इसको सरल वाक्य में हम लोग को एक ही को वाक्य बनाना है, अच्छा सा बनाना है। तो सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी आ चुकी थी। अच्छा, आ चुकी थी, तो मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी आ चुकी थी, बन गया सिंपल। लेकिन अगर किसी को सुनाना है बात तो क्या बोलेंगे? जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी आ चुकी थी। सरल बोलना है, मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी आ चुकी थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल। ये क्या हो जाएगा? मिश्र। सरल से मिश्र में करने बोले तो ऐसे करेंगे, मिश्र से सरल करने बोले तो ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है, इसमें यही सब शब्द लगाते हैं, जो, जब, तथापि, यद्यपि, क्योंकि, इसमें क्या लगाते हैं? यही सब लगाते हैं। जो परिश्रम करता है, ये सब इसका सिंबल है। जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। तो ये क्या था? मिश्र वाक्य। अगर इसको सरल वाक्य में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा सरल? परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। ठीक, जो वही एक ही तो बात है, लेकिन हम लोग सरल में बोल सकते हैं या फिर मिश्र में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का, यही पूछा जाता है मेनली एग्जाम में। लेकिन अगर टॉपिक दे दिया है वाक्य परिवर्तन, तो वाक्य परिवर्तन इतना में खत्म नहीं होता है। वाक्य कुछ और तरह के होते हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। वाक्य के 8 और भेद होते हैं, 8। तो इन 8 भेद को भी हम लोग जान लेते हैं। देखो क्या होता है? विधानवाचक। कौन सा वाचक? विधानवाचक, असर्टिव। अगर ऐसे ही वाक्य लिखा हुआ है, जैसे सरल वाक्य है वैसे ही लिखा हुआ है, किसी कार्य के होने या सामान्य कथन की सूचना देने वाला वाक्य, जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, भारत एक महान देश है, सामान्य बात अगर बोला जा रहा है तो वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक है। दूसरा है निषेधावाचक, निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? ना लगा हुआ रहता है। कार्य ना होने या मनाही करने का बोध कराने वाले वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि आज वर्षा नहीं होगी, तुम वहां मत जाओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। और जो इंसान नेगेटिव सेंटेंस का ज्यादा इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल, जो लोग हमेशा बोलता है नहीं होगा तुमसे, हमसे नहीं होगा, नहीं करेंगे, नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो जो नहीं करते रहते उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहिए। कभी कभी बात सुन लेना चाहिए, कभी कभी शायद सच बोल रहा हो सामने वाला। प्रश्नवाचक। तो तीसरा वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने या जिज्ञासा व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। जैसे कि आपका नाम क्या है, क्या तुम स्कूल जाओगे? बारिश में हम लोग पूछते रहते हैं दोस्तों से कि क्या आज स्कूल जाना है, नहीं जाना है।
तुम जाओगे तो जाएंगे, नहीं जाओगे तो नहीं जाएंगे। हम पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारे लिए स्कूल जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है, क्या तुम स्कूल जाओगे? आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक किसी से आज्ञा ले रहे हैं, आदेश, आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना व्यक्त करने वाले वाक्य को आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे कि तुम शांत बैठो, आज्ञा दे रहे हैं, तुम शांत बैठो, ठीक। कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, क्या कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सब आदेश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, ये सब करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक हर्ष, हर्ष मतलब खुश, शोक मतलब बहुत ज्यादा दुख, घृणा, आश्चर्य हो जाएगा, तीव्र मनोभावों को प्रकट करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, विस्मयादिवाची। जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, अचानक से आना, अरे यह क्या हो गया। तो ये सब जो सेंटेंस बोलते हैं, इस सबको क्या बोलते हैं, विस्मयादिवाचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिवाचक। छठा नंबर है इच्छावाचक, छठा नंबर है इच्छावाचक। तो अगर हम लोग इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या आशा प्रकट करने वाला वाक्य बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, लिखा रहता है टिकट के पीछे, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ट्रेन का टिकट के पीछे देखें, ईश्वर तुम्हारा भला करे, ठीक। भिखारी को भीख देते तो बोलता है ईश्वर तुम्हारा भला करे। इसके बाद संदेहवाचक, डाउटफुल सेंटेंसेस। संदेहवाचक अगर संभावना, शंका या संदेह व्यक्त करने वाला वाक्य हो तो उसको क्या बोलते हैं, संदेहवाचक। जैसा कि शायद आज वर्षा होगी, संभवतः वह कल आएगा, ठीक है। शायद भैया आज पढ़ाने नहीं आएंगे, चल रहा था दिमाग में। तो ये सब क्या है, संदेहवाचक, डाउटफुल सेंटेंस। इसके बाद 8 नंबर है संकेतवाचक, लास्ट, ठीक है। 8 नंबर क्या है, संकेतवाचक। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया की शर्त स्थिति पर निर्भर हो, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, इसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, एक क्रिया दूसरा पर निर्भर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं ना, और इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग संकेतवाचक बोलते हैं। तो क्या इसको भैया पढ़ने की जरूरत है, नहीं, हम पढ़ा दिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछता है ये वाला, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य करो, ठीक। और वो तो एमसीक्यू में दिया रहेगा, ऑप्शन में भी दिया रहेगा, एक ही को दिया रहेगा, तो आसान ही देगा, मुश्किल तो करे, हाँ एक ही को दिया रहेगा तो बस आसान ही देगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे प्रश्न करते हैं, 5 ठो इसका। वह खाना खाकर विद्यालय गया, बोल रहा है क्या, संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो उसने खाना खाया और वह विद्यालय गया, आसान है। वह खाना खाकर विद्यालय गया, संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, उसने खाना खाया और वह विद्यालय गया। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, मिश्र वाक्य बदलो। तो ये कौन सा वाक्य है, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, दो गो है ना, सरल वाक्य तो नहीं है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया था तथापि उसे सफलता नहीं मिली, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी, इसको क्या करना है, सरल वाक्य करना है, छूट चुकी थी, तो मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी छूट चुकी थी, सरल वाक्य हो गया। 4 नंबर देखो, परिश्रमी छात्र सदैव परीक्षा में सफल होते हैं, परिश्रमी छात्र सदैव परीक्षा में सफल होते हैं, इसको क्या करना है, मिश्र वाक्य बदलना है। ये कौन सा, सरल वाक्य में दिया हुआ है, कोई भी वाक्य में दे देगा, उसको क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो जो छात्र परिश्रमी होते हैं वे सदैव परीक्षा में सफल होते हैं, जो छात्र परिश्रमी होते हैं वे सदैव परीक्षा में सफल होते हैं।
तो इसको ऐसे करके बनाना है, जो छात्र सूर्यास्त हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त होने पर चारों ओर अंधेरा छा गया। आसान है, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ करेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी कुछ तो करना होगा। एमसीक्यू करेंगे 10 टू, और एमसीक्यू इस तरीके से दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ा सा कैमरा हम सामने लाए कि नहीं लाए। देखो, सूर्योदय होने पर पक्षी चहकने लगे, यह रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। सूर्योदय होने पर पक्षी चहकने लगे, सूर्योदय होने पर पक्षी चहकने लगे, तो ये कौन सा वाक्य है। दो गो वाक्य हो रहा है का, नहीं है, दो गो वाक्य, क्या हो जाएगा, सरल वाक्य है, तो हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सरल वाक्य वह कपड़े धोकर बाजार गई, इसका सही संयुक्त वाक्य क्या होगा। तो बताओ, ए नंबर ऑप्शन है, चूंकि उसने कपड़े धोए इसलिए वो बाजार गई। नहीं, उसने कपड़े धोए और वो बाजार गई, संयुक्त वाक्य बोला है। देखो, उसने कपड़े धोए और वह बाजार गई, सही लग रहा है। फिर भी आगे ऑप्शन हम लोग देख लेंगे डबल चेक के लिए। जैसे ही उसने कपड़े धोए वह बाजार गई, नहीं, ये तो कौन मिश्र वाक्य लग रहा है। कपड़े धोने के बाद वह बाजार गई, तो ये तो तुम लोग का सरल वाक्य लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसने कपड़े धोए और वह बाजार गई, तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया था तथापि वह असफल रहा, यह किस श्रेणी का वाक्य है, यह किस श्रेणी का वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, यह कौन सा वाक्य है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विधानवाचक, तो क्या हो जाएगा आंसर, संदेहवाचक, ठीक है, संदेहवाचक। नेक्स्ट सवाल, विधानवाचक वाक्य सदा सत्य बोलो, ठीक, को निषेधावाचक में बदलते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सदा सत्य बोलो, तो इसको अगर हम लोग ना में करें, निषेधावाचक में करें, बदले, तो क्या हो जाएगा बोलो, सदा सच बोलो, कभी असत्य मत बोलो, एक ही बात है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं लग गया, ये निषेधा वाक्य हो गया, कभी असत्य मत बोलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक। देखो, गुड जॉब, 5 गो सही हो गया। 6 नंबर जाते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो ये कौन सा वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य है। इसको क्या बोल रहा है, यह वाक्य किस भाव को प्रकट करता है। अच्छा, ये वाक्य कौन सा भाव को प्रकट करता है, यदि तुम सफल करोगे तो सफल हो जाओगे। विस्मयादिवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो हम लोग संकेतवाचक का ही पढ़े थे ना, कि संकेतवाचक क्या रहेगा, एक वाक्य दूसरा पर डिपेंड रहेगा, ठीक है, एगो काम जो है दूसरा को बताया कि हाँ ये होगा, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक, ठीक। संयुक्त वाक्य, घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, इसका मिश्र रूप क्या होगा बताओ। घंटी बजी इसलिए छात्र बाहर आ गए, क्या बोल रहे हैं, मिश्र वाक्य। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए का मिश्र वाक्य क्या होगा, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए, बी होगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये कौन सा वाक्य है। इस वाक्य को विधानवाचक में बदलिए, विधानवाचक क्या था, नॉर्मल में बदलना है। दृश्य बहुत सुंदर है, सरल वाक्य में दृश्य सुंदर नहीं है, शायद दृश्य सुंदर है, क्या हुआ, दृश्य सुंदर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दृश्य बहुत सुंदर है, ठीक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो बताओ कौन सा है। आज्ञा दे रहे हैं कि इच्छा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि विधानवाचक कर रहे हैं, इच्छावाचक, संदेह नहीं ना कर रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, संदेह करेगा, रेलवे अगर संदेह करके लिख रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, शायद हो, तो बड़ा कोई जाएगा ही नहीं उसमें, तो
बड़ा संदेहवाचक नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, इच्छावाचक होना चाहिए। तो ये शुभकामना है, रेलवे इच्छा करता है। मिश्र वाक्य जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी का सरल वाक्य क्या होगा? मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी आ गई, यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लगा है इसमें, और लगता है तो ये कौन सा हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक है, तो बी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर, मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी आ चुकी थी, ठीक है। तो डन, 10 में 10 मिला, ठीक है, खुद को शाबाशी दो, शाबाश, ठीक है। तो बस इतना ही। एमसीक्यू आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, बहुत आसान आएगा, तो इसमें से नंबर कटना नहीं चाहिए। फिर भी क्लास काहे करा दी? तो इसका क्लास कोई कराता वराता नहीं है, काहे करा दिए, इसी करा दिए, ठीक है। कहे कि कमेंट आया था कि करा दीजिए, तो हम करा दिए। कि 50 को याद करवाना है तो याद करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा हमारे व्हाट्सअप चैनल पर, और वीडियो को तो शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं किया जाए तो कैसे होगा? अपने सभी दोस्तों को भेज देना है। व्हाट्सअप में आप लोग ऐड हो सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ से हम पढ़ा है उसका भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो टेलीग्राम भी डाउनलोड करना है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, इसमें से भी जुड़ जाना है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।